मेरा नाम मनोवर आलम है। मैं झारखंड रांची का रहने वाला हूं और लगभग 1 महीना से मेरा भाई पेशेंट कलाम आलम के साथ चेस्ट में पेन हो रहा था लगातार। तो मैं झारखंड रांची में दांता दिखाया। दिखाने के बाद लगभग 15 दिनों ट्रीटमेंट चला, सारा टेस्ट हुए। टेस्ट होने के बाद सीटी स्कैन के माध्यम से पता चला कि इसके चेस्ट में, लंग्स में पानी हो गया है, एक बबल्स के तरह रिस्ट बन गया है। तो उन्होंने एडवाइज किया कि आप कहीं बेस्ट सर्जन से दिखाओ, थायरोसिक सर्जन से दिखाओ। तो उन्होंने एडवाइज किया कि आप डॉक्टर बेलाल से मिल सकते हो, बेस्ट जहाँ से सर्जन है वहाँ से आप दिखा सकते हो। तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से मेदांता गुरुग्राम का मोबाइल नंबर डॉक्टर बेलाल का ऑनलाइन निकालने का प्रयास किया। फिर उनसे संपर्क हुई, फ़ोन के माध्यम से बातें हुई। तो उन्होंने कहा कि आप सारा वहाँ से जो भी टेस्ट है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजो। उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया। उस व्हाट्सएप नंबर में मैं जब सारा रिपोर्ट्स भेजा तो उन्होंने देखने के बाद एडवाइस किया कि देखो इनके तो प्रॉब्लम है और इसके चेस्ट में पेन हो रहा है, तो अंदर बबल्स बन गया है, जिसकी वजह से सर्जरी ही एक रास्ता है। उन्होंने बोला कि आ जाओ यहाँ देख लो, सारा देखने के बाद जैसा होता है सर्जरी करा लो। तो मैं फिर वहाँ झारखंड से 2 तारीख को टिकट कंफर्म कराने के बाद मैं मेदांता यहाँ आया। आने के बाद सर ने 2-3 टेस्ट कराएं और पेशेंट को देखने के बाद उन्होंने एडवाइज किया, सजेस्ट किया कि भाई सर्जरी ही कराना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी ही इसका एक रास्ता है, दूसरा रास्ता कुछ नहीं है। तो उन्होंने सर्जरी 5 तारीख को सर्जरी मेरा भाई कलाम आलम को कर दिया गया। करने के बाद आईसीयू में 1 रात शिफ्ट किया गया, उसके बाद जनरल वार्ड में फिर शिफ्ट किया गया। लगभग 5 दिनों के आसपास वार्ड में शिफ्ट करने के बाद फिर इनको छुट्टी दे दिया गया। छुट्टी देने के बाद आज 3 दिन के बाद मैं फिर मेदांता आया हूँ सर से चेकअप के लिए। और इस दरमियान में हॉस्पिटल के प्रति तो जो खाने का व्यवस्था हो या जो सिस्टर का देखभाल का व्यवस्था है, इस अस्पताल का बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। लोगों ने काफ़ी अच्छा पेशेंट का ख्याल रखा है। तो मैं इस अस्पताल को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मिस्टर कलाम आलम हमारे पास रांची मेदांता से आए थे। उनको बेसिकली लंग्स में एक बुलस लीजन हो गया था। बुला क्या होता है? बेसिकली एक लंग की वीकनेस होती है जहाँ पे बलून और गुब्बारे जैसा एक एरिया फूल जाता है और वहाँ से फटने के कारण एयर लीक होती है और उस एयर लीक के कारण न्यूमोथोरैक्स डेवलप होता है। और न्यूमोथोरैक्स को अगर सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए या अगर एयर लीक लंबे समय तक परसिस्ट करती है तो वो ट्यूब जो है, जो हम डालते हैं न्यूमोथोरैक्स को रिलीव करने के लिए, तो वो जो है लंबे समय तक पड़ी रहती है। और यही प्रॉब्लम लेकर के हमारे पास मिस्टर कलाम आलम आए थे। उनको ना कि न्यूमोथोरैक्स की वजह से, एयर लीक की वजह से उनका लंग कोलैप्स था, बट साथ में चूंकि लंबे समय तक उनको एयर लीक बंद नहीं हुई थी तो थोड़ा इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पानी भी जम गया था। तो उनको हमने सर्जरी के लिए लिया और सर्जरी में हमने दूरबीन के माध्यम यानी वैट सर्जरी के माध्यम से हमने उनके लंग को पूरी तरह इंस्पेक्ट किया। और इंस्पेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि उनके राइट साइड के अपर लोब में एक छोटा सा एबनॉर्मल एरिया है, जिसको हमने वेज रिसेक्शन कहते हैं हम लोग उसको, यानी उस एरिया को निकाल दिया। बाकी कंप्लीट लंग को चारों तरफ से हमने फ्री कर दिया और फ्री करने के बाद उनका लंग पूरी तरह एक्सपैंड हो गया। पते की बात यह है कि ये सारी सर्जरी जो है दूरबीन के माध्यम से ही पॉसिबल हो गई। मिस्टर कलाम फिर भी लकी थे कि वो हमारे पास टाइम से आ गए, तो उनकी मेजर सर्जरी यानी ओपन सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। तो ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द ट्रीटमेंट एंड ही इज डूइंग क्वाइट वेल। आई जस्ट सीन हिम इन द ओपीडी। ही सीम्स टू बी डूइंग वेरी वेल एंड कैन रिटर्न टू हिज नॉर्मल लाइफ वेरी सून। और बाकी डॉक्टर बेलाल सर बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि उन्होंने एक गरीब समझ के थोड़ा पेशेंट का राहत भी किए हैं। और अल्लाह उनको इसी तरीक़े से और गरीबों का मदद करने के लिए बेहतर बनाए, बेहतर रखे। यही मैं अपनी ओर से शुक्रिया उनको कहना चाहता हूँ तहे दिल से, डॉक्टर बेलाल सर को, कि आपने जिस तरह से हम लोगों को मदद किए, आर्थिक रूप से भी मदद किए, क्योंकि हम लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे इस सर्जरी के लिए, लेकिन उन्होंने हम लोगों को हिम्मत दी। कोई बात नहीं, मैं हूँ, देखता हूँ। और देखने के बाद है कि जो जेन्युइन हो सकता है हम लोगों के लिए, राहत देते हुए उन्होंने इलाज किया, अच्छा किया। जब ऑपरेशन के बाद जब आईसीयू में शिफ्ट किया गया, वहाँ सिस्टर या डॉक्टर्स लोग ने काफ़ी ख्याल रखा गया पेशेंट के प्रति। उसके वार्ड में भी लगातार, चाहे वो एक्सरसाइज डॉक्टर हो, चाहे वो खाने का डॉक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन वगैरह, इन सभी लाइन से भी काफ़ी लोगों ने पेशेंट का ख्याल रखा। और हमेशा एक डॉक्टर जाने के बाद दूसरा डॉक्टर तुरंत आ जाए उनके पूछने के लिए क्या ठीक हो, इस तरह का हमेशा ख्याल रखा गया। साथ ही डॉक्टर बेलाल सर ने हमेशा अच्छा एडवाइस दिए, अच्छा इलाज किए। पेशेंट को सुबह और शाम डॉक्टर बेलाल और उनके टीम के लोग भी हमेशा देखने के लिए पेशेंट को राउंड्स में आते रहते थे। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया कहना चाहता हूँ।